यहाँ दो फंक्शन हैं, लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट जो है, यह फंक्शन पीस ऑफ टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टर्स को एक स्पेसिफाइड नंबर में डिस्प्ले करता है, जबकि राइट फंक्शन, यह फंक्शन पीस ऑफ टेक्स्ट के राइट हैंड साइड से कैरेक्टर को एक स्पेसिफाइड नंबर में डिस्प्ले करता है। चलिए इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दो एग्जांपल हैं, दोनों आप कह सकते हैं सेम टेबल है, कंटेंट है दोनों में, जिसमें पहला कॉलम सी कॉलम है, जिसमें नाम एंट्री किया गया है, नाम और टेक्स्ट है। दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि डी कॉलम में है। यहाँ ई कॉलम में लेफ्ट स्ट्रिंग का है और एफ कॉलम फर्स्ट स्ट्रिंग का है। यहाँ लेफ्ट स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, जिसका फॉर्मूला जो है आप यहाँ देख सकते हैं, और फर्स्ट नेम जो कि एफ कॉलम में है, इस एफ कॉलम में भी कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, उसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में आप देख सकते हैं लेफ्ट C4 और D4, लेफ्ट C4, D4। यहाँ C4 जो है ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट C4 है, तो ये नरेंद्र मोदी जो है यहाँ C4 में है, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओके, उसके बाद D4 है, D4 क्या है? D4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड, D4 मेरा 2 है, मतलब यह कि 2 कैरेक्टर चाहिए राइट से। अब यहाँ लेफ्ट से 2 कैरेक्टर चाहिए। अब यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला लगा है, लेफ्ट से ये 2 कैरेक्टर को निकालेगा, किस टेक्स्ट से? इस टेक्स्ट से निकालेगा। लेफ्ट साइड से अगर बात करें तो लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर N है और दूसरा कैरेक्टर A है, तो ये NA जो होगा यहाँ डिस्प्ले करेगा। दूसरे रो में मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जो है C5 में है, ठीक है। D5 में जितना टेक्स्ट को लेना है वो नंबर है। लेफ्ट से मुझे चार कैरेक्टर लेना है। अब एक M, दूसरा U, तीसरा K, चौथा E, तो उसका MUKE यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगला में है शाहरुख खान, शाहरुख खान जो है C6 में है, और D6 में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहा है, जो एंट्री किया गया कैरेक्टर जो उसको लेना है आप देख सकते हैं। लेफ्ट से 3 डिजिट SAR, यहाँ 3 डिजिट है। फिर अगला है लेफ्ट से 6 कैरेक्टर को लेना है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैरेक्टर हैं ही, तो ये पूरा का पूरा होल टेक्स्ट यहाँ ये शो कर रहा है। अब
यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम की हम बात कर रहे हैं, कॉलम की अगर बात कर रहे हैं, तो आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ देखते हैं। तो लेफ्ट C4, सबसे पहले ये टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। एक मिनट, इसको ऊपर क्लियर मैं कर लूँ। मैं बात कर रहा हूँ कॉलम F की, जिसका फॉर्मूला जो है यहाँ है, जिसका फॉर्मूला यहाँ लगा है। सबसे पहला रो को मैं देखूंगा C4 जो है मेरा नरेंद्र मोदी है। ओके, इसके अंदर फाइंड जो करेगा वो ब्लैंक फाइंड करेगा। अब यहाँ से लेफ्ट से सर्च करना शुरू करेगा। जहाँ इसको ब्लैंक दिखेगा, मतलब नरेंद्र के बाद ब्लैंक है, तो वो पोजीशन फाइंड करेगा और उससे -1 करेगा। ये पोजीशन यहाँ फाइंड किया और उससे 1, मतलब यहाँ A पर इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए नरेंद्र है, नरेंद्र। जब स्पेस ये सर्च करेगा, फॉर एग्जाम्पल N पहला प्लेस, A दूसरा प्लेस, ये R तीसरा प्लेस, E चौथा प्लेस, N पांचवा प्लेस, D छठा प्लेस, R सातवां प्लेस और A आठवां प्लेस। ये ब्लैंक सर्च किया 9वां प्लेस पर। तो इसका वैल्यू जो होगा फाइंड ब्लैंक C4, इसकी वैल्यू आ गई 9। इसमें से एक घट गया तो ये वैल्यू आएगी 8। अब यहाँ पर C4 मेरा नरेंद्र मोदी हो गया। C4 से लेना कितना टेक्स्ट है? 8 टेक्स्ट को लेना है लेफ्ट से। C4 से 8 टेक्स्ट को लेना है। तो यहाँ जो नाम डिस्प्ले होगा मेरा, वो 8 टेक्स्ट तक, जैसे नरेंद्र है तो नरेंद्र, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो कि 8 टेक्स्ट का है, 8 टेक्स्ट का है। वही आप सेकेंड रो में देखिए, मुकेश अंबानी है, यहाँ पर भी ब्लैंक शो किया, सेम टू सेम -1 किया, तो ये डिस्प्ले कर रहा है मुकेश। तीसरा में ब्लैंक सर्च किया, एक माइनस किया, तो ये डिस्प्ले कर रहा है शाहरुख। इस केस में जो है जो इस रो की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ एरर शो कर रहा है। इसलिए इस फॉर्मूला का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, कारण कि यहाँ स्पेस है ही नहीं। अब दूसरे वाले टेबल में हम देखते हैं। दूसरे वाले टेबल राइट फॉर्मूला के लिए है, सेम टू सेम जो है। C कॉलम आप देखिए, C कॉलम में नेम है, D कॉलम में वो कैरेक्टर नंबर है जिस कैरेक्टर तक हमको लेना है। E कॉलम में मेरा राइट स्ट्रिंग है, जो कि एक वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू, जिसमें लास्ट नेम, इसमें भी रिजल्टेंट वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं।
राइट स्ट्रिंग का फॉर्मूला यहाँ है और लास्ट नेम वाला फॉर्मूला यहाँ है। सबसे पहले बात करेंगे हम राइट स्ट्रिंग की। राइट स्ट्रिंग में हम ये वाला कॉलम को देखेंगे। फर्स्ट रो से चलते हैं, नरेंद्र मोदी। ये राइट से हमको C10 राइट फॉर्मूला है C10। अब ये C10 मेरा नरेंद्र मोदी है, कॉमा D10। तो राइट से मुझे जो कैरेक्टर लेना है वो दो कैरेक्टर लेना है। इधर मेरा लेफ्ट है, इधर मेरा राइट है। तो राइट से दो कैरेक्टर, I पहला और D दूसरा। तो ये दो कैरेक्टर जो है यहाँ ये डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ दूसरे रो में यहाँ 4 कैरेक्टर लेना है राइट से। अब देखिए यहाँ I पहला, N दूसरा, A तीसरा और B चौथा। तो BANI यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। शाहरुख खान में लास्ट से 3 कैरेक्टर डिस्प्ले लेना है। तो N पहला, दूसरा A, तीसरा H। तो HAN हो गया। फिर तीसरे वाले में आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट से 6 लेना है। राइट से 6, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक्चुअल में 6 कैरेक्टर का ही है। तो इसलिए इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको भी चेक करके कि C10 आपका ये है, C11 यहाँ ये है, C12 आपका ये है और C13 सेम टू सेम आप देख सकते हैं 10, 10, 11, 11, 12, 12। तो ये तो था मेरा राइट स्ट्रिंग वाले कॉलम की बात। अब लास्ट नेम की बात करते हैं। तो लास्ट नेम में ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये वाली। तो इसमें हम पहला रो की बात करते हैं, इक्वल टू राइट C10। C10 मेरा नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी नाम वाला सेल है, कॉमा लेंथ ऑफ C10 माइनस सर्च ब्लैंक ऑफ C10। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मेरा नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी, यहाँ लेंथ में पूरा लेंथ ये बताएगा, मतलब नरेंद्र तक यहाँ तक 9 तक हम देख चुके हैं और मोदी का 4, ये 13, लेंथ मेरा ये 13 दिखाएगा। इसमें से सर्च ब्लैंक को करेगा, ब्लैंक को सर्च करेगा किससे, C11 से, C11 नहीं, हम फर्स्ट वाले रो को देख रहे हैं, C10 से। यहाँ से नरेंद्र मोदी से ब्लैंक को सर्च करेगा। तो यहाँ से नरेंद्र से ब्लैंक को सर्च करेगा, मतलब ये 9वां पोजीशन पे। तो 13 में से मेरा 9 गया तो हो गया 4। तो इसकी वैल्यूज जो होगी मेरी 4 हो गई। तो C10 और राइट साइड से मुझे 4 डिजिट लेना है। तो राइट साइड से 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, ये मोदी शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मोदी। ठीक उसी तरह से अंबानी के केस में आप देख सकते हैं लेंथ 11, C11 माइनस सर्च
डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस कॉमा C11 करने पर ये वैल्यू इसे कैलकुलेट होने के बाद यहाँ ये अंबानी शो करेगा। फिर तीसरा में यहाँ खान शो करेगा, और चौथा चूंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है इसलिए जो है यहाँ एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। आप हर किसी वैल्यू का कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और फाइनली रिजल्ट हम मोदी, अंबानी, खान और एरर ये मेरा लास्ट सेल में डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर लेफ्ट का सिंटेक्स है लेफ्ट ओरिजिनल टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड, और राइट का है सिंटेक्स राइट ब्रैकेट के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। आशा करता हूँ ये लेफ्ट और राइट फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।